नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं KGS न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास मॉर्निंग बुलेटिन में। आज तारीख 15 जुलाई 2026, दिन बुधवार, और हम हाजिर हैं देश दुनिया के तमाम बड़ी और सनसनीखेज खबरों के साथ। अगले कुछ समय में हम आपको दिखाएंगे वो हर बड़ी खबर जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, बिना किसी मिर्च मसाले के। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के बड़े हेडलाइंस के साथ। भारतीय नाविकों की सुरक्षा। हार्मुज़ हमले में एक भारतीय नाविक की मौत के बाद विदेश मंत्रालय ने निंदा की। 30 अन्य नाविकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। अमेरिका ईरान तनाव। अमेरिका सेना ने पहली बार युद्ध में सी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जोर्डन ने मार गिराई मिसाइल्स। जोर्डन की आर्मी ने क्लेम किया है कि उन्होंने अपनी एयर स्पेस में एंटर करने वाली ईरान की 4 मिसाइल्स को सक्सेसफुली हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। बांग्लादेश की राजनीति। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व पीएम सीएम हसीना को देश लौटने और अदालत में कानून का सामना करने का निमंत्रण दिया। हॉर्मुज़ विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। ट्रंप ने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर 20% टैरिफ लगाने का फैसला वापस लिया। खाड़ी देशों के साथ बातचीत की बात कही। थाईलैंड के पब में भीषण आग। बैंकॉक के एक प्रसिद्ध पब में मंडे अर्ली मॉर्निंग अचानक आग लगने से कम 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यूके मंदिर विवाद। ब्रिटेन में एक मंदिर की जमीन को नीलामी के जरिए बेचने पर हिंदू समाज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। पीएम मोदी का विदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी ऐतिहासिक और सफल यात्रा पूरी करने के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। व्यापार समझौते पर पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौते से विकसित भारत के संकल्प की ओर तेजी से कदम बढ़ाएगा। वियतनाम हादसे पर शोक। वियतनाम में हुई नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख और शोक व्यक्त किया। यूएनएससी के लिए अभियान। भारत ने वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए वैश्विक समर्थन जुटाना शुरू किया। राहुल गांधी का हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की शिक्षा प्रणाली को भ्रष्ट, वसूली तंत्र बताया और छात्रों से देहरादून रैली में शामिल होने की अपील की। उमर अब्दुल्ला का आरोप। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर उनकी पार्टी के विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा कदम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। कश्मीर में सुरक्षा सख्त। 1931 के विद्रोह की बरसी के मद्देनजर श्रीनगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कई मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग की है। वियतनाम नाव हादसा। वियतनाम के फुक्योज द्वीप पर हुए नाव हादसे के बाद जीवित बचे भारतीय पर्यटक हैदराबाद लौट गए हैं। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हुई है। अब चलते हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी समाचार की ओर। गगनयान मिशन का सफल परीक्षण। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 महत्वपूर्ण परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे। क्रू मॉड्यूल की समुद्र में सुरक्षा। इसरो का पहला परीक्षण इस बात पर केंद्रित था कि समुद्र में लैंडिंग के बाद क्रू मॉड्यूल बिल्कुल सीधा और सुरक्षित स्थिति में तैरता रहे। स्टीफन हॉकिंस के नियमों में अपग्रेड। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने थर्मोडायनामिक्स के नियमों को बदलते हुए ब्लैक होल्स के व्यवहार को समझाने के लिए एक नया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क विकसित किया है। निडार 2.0 का शुभारंभ। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से स्वदेशी ड्रोन अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती लॉन्च की है।
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन रेलवे क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के लॉन्च की तैयारी अंतिम चरण में है। प्रशांत महासागर में अल नीनो। नासा के उपग्रहों ने प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक शक्तिशाली अल नीनो सिग्नल के उभरने की पुष्टि की है, जो वैश्विक मौसम को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ परीक्षा और एकेडमिक्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड ईरान में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पद जीतकर देश का नाम रोशन किया है। तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक निगम टीवी के पदाधिकारी लोयोला मणि को तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक और शैक्षिक सेवा निगम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्कूल की छुट्टी पर अपडेट। भारी बारिश के अलर्ट के बीच अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने 14 जुलाई को स्कूलों में आधिकारिक अवकाश की घोषणा नहीं की है। माता पिता को स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। अब जानते हैं मौसम का मिजाज। 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों समेत 21 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी और हवाएं चलने की आशंका है। पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में अगले 24 घंटे भारी हैं, जहां भूस्खलन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। दिल्ली NCR में उमस भरी गर्मी। पूर्वी भारत में जहां भारी बारिश होगी, वहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मौसम मुख्य रूप से सूखा, गर्म और अत्यधिक उमस भरा रहने की संभावना है। तो ये थी आज सुबह की वो वास्तविक और धुआंधार खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट को पूरी सच्चाई और बिना किसी प्रोपेगेंडा के देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये नई रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KGS न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखते रहिए KGS न्यूज, राष्ट्र की आवाज। जय हिंद, वंदे मातरम।